सत्यम शिवम सुंदरम। जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 16वें अध्याय में। यह जेठ मास की पावन बेला है। सूर्य की तेजस्विता और भक्त के हृदय की तपस्या का संगम। इस अध्याय में हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला। द्वारिका के उस पावन नगर का स्मरण करेंगे जहाँ धर्म, भक्ति और प्रेम का वास है, जहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को अपना सखा और आराध्य बनाकर दिव्य जीवन का पाठ पढ़ाया। आइए अंतर मन को शांत करके श्रद्धा से भरकर इस अध्याय की अमृत कथा में प्रवेश करें, जहाँ केवल भक्ति है, केवल कृष्ण है और केवल प्रेम है। प्यारे भक्तों, शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर अपने पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आत्तियों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलह अग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र प्रयत्न सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थानों वाली बहुत सी गौ प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सिंचती रहती थी। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। अज्ञात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आधि, व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक कलेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपने बहिन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए और कुछ लोग समान उम्र वाले ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गंधारी, धृतराष्ट्र, युतसु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे संगापानी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दुसंग छूट गया हो, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्मेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अपशकुन ना हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया।
भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, बीना, ढोल, नरसिंगे, धुंधुरी, नगारे, घंटे और दुदुभिया आदि बजने लगे। भगवान की दर्शन की लालसा कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिए। उद्धव और सत्याकी बड़े विचित्र चवर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। बड़ी ही मधुर झांकी थी, बहुत ही सुंदर झांकी थी। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियाँ, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी कि जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी, हे सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष है जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगत आत्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्ववादी समस्त शक्तियाँ अपने कारण अव्यक्त में सो जाती है। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपने काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को बस में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मित हृदय किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात परम ब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगादि के द्वारा नहीं। सखी, वास्तव में ये वही है जिनके सुंदर लीलाओं का गायन वेद में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यास आदि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर है और अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब यही सत्व गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, रीत, दया और यश प्रकट करते और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। अहो, यह यदु वंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुष उत्तम श्री कृष्ण ने जब जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है, वह पवित्र मधुबन ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिरकर सुशोभित किया है। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारिका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों न हो, वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती है। सखी, जिनका इन्होंने पानी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान,
हवन आदि के द्वारा इन परम आत्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस आधार सुधा का पान करती है, जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रज बालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थी। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे, तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आम्ब आदि है, वे रुक्मणी आदि 8 पटरानियां या भौमासुर को मारकर लाई हुई, जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण है, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा परिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्वक चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो आई कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण ना कर दे। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सत्य की उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारिका की यात्रा की। शौनक जी वे कुरुजांगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधन्व देश को पार करके सौभीर और आभीर देश के पश्चिम अनर्थ देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या बंदन करते। यह उनकी नित्यचर्या थी। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, इस प्रकार श्रीमद् महाभागवत महापुराण का 16वां अध्याय संपन्न होता है। द्वारिका की पावन लीला, श्री कृष्ण की मधुर भक्ति और भक्तों की अटूट श्रद्धा, सब कुछ मानो हमारे अंतकरण को छू गया। यह कथा हमें सिखाती है कि जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान साक्षात निवास करते हैं। द्वारिका केवल एक नगरी नहीं अपितु भक्ति, प्रेम और धर्म का प्रतीक है। तो भक्तों, कल के वीडियो में हम श्रद्धा भाव के साथ अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां श्री हरि की महिमा और अधिक विस्तार से प्रकट होगी। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। हरे कृष्णा।